ये रहा स्वर्ग की सीढ़ी और आज हम इससे सफर करेंगे दोहा मेट्रो में। Standard or gold? स्टैंडर्ड ट्रेन। Okay, 2 riyal. Yeah, here. There's a guy there. They have a representative there wearing, I believe, a green vest. इस वीडियो में आपको मिलेगा कतर मेट्रो के बारे में इन डेप्थ डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेट्रो के समय क्या है, टिकट की कीमत, टिकट कैश से खरीदने का तरीका, टिकट वेंडिंग मशीन्स, विभिन्न श्रेणियों के डिटेल, फीडर बस की फ्रीक्वेंसी, मेट्रो यूज करने के रूल्स और रेगुलेशंस, क्या मेट्रो वाकई ही ड्राइवरलेस है, भविष्य में क्या ट्रेनों की कारें बढ़ाई जा सकती है, और अंत में क्या मेट्रो वास्तव में प्रभावित है। चलिए सफर करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। कतर ने 8 मई 2019 को दोहा मेट्रो रेड लाइन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इतिहास रचा। ध्यान रखें, मेट्रो बिजली पर चलने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब तक कतर अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ट्रेन पर स्विच करके कतर ने खुद को सोलर और विंड एनर्जी जैसे स्वच्छ सोर्स से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैनात किया है। सितंबर 2018 से कतर इलेक्ट्रिक बसों पर पहले टेस्टिंग भी कर रहे थे। यह सब कतर नेशनल विजन 2030 के अनुरूप है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों की एमिशन को कम करने की योजना शामिल है। दोहा मेट्रो देश भर में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तेज, सस्टेनेबल और आरामदायक तरीका है। दोहा मेट्रो तेजी से बढ़ते कतर की जरूरत है। यह मेट्रो एक दिन में दोहा की सड़कों से कम 1000 कारों को कम कर पाएगा और 2020 तक दोहा की सड़कों से कम 10,000 कार ट्रिप्स कम होने की संभावना है। मैं पे बाय कैश? Yes, sir. But tickets one? सिंगल Only one? One, yeah. Yes, 2 riyals. Yeah, certain. Yes, you can get your ticket. थैंक यू। Yes, we have gold. You So need- yeah, while coming back I will use the code. But for the gold, it will cost you 10 real. 10 riyals. Just 1 second. Second. Thanks. Have a nice day. टिकट की कीमत स्टैंडर्ड या फैमिली क्लास के लिए 2 रियाल, स्टैंडर्ड या फैमिली क्लास के लिए एक दिन का पास 6 रियाल, स्टैंडर्ड या फैमिली क्लास का यात्रा कार्ड 30 रियाल, गोल्ड क्लास के लिए यात्रा 10 रियाल, गोल्ड क्लास के लिए एक दिन का पास 30 रियाल, पर्सनलाइज गोल्ड यात्रा कार्ड 100 रियाल। यात्रा कार्ड सभी मेट्रो स्टेशनों में, लुल्लू, कैरिफोर और अल्मीरा जैसे सुपरमार्केट में उपलब्ध है। गोल्ड क्लास कार्ड केवल गोल्ड क्लब कार्यालय में खरीदा जा सकता है, जो सभी दोहा मेट्रो स्टेशन में उपलब्ध है। मेट्रो लिंक फीडर बस के मुफ्त सेवाएं यात्रियों को आसपास के क्षेत्रों से स्टेशनों तक ले जाएंगे। इनमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, न कार्ड होने की आवश्यकता है। हर 2 फीडर बस के बीच की फ्रीक्वेंसी 12 मिनट है। इसके अलावा करवा टैक्सी सेवा दोहा मेट्रो यात्रियों के लिए निर्धारित टैरिफ से, जैसे कि 3 किलोमीटर तक के लिए 8 रियाल पर उपलब्ध है। I go to the last one. It's Al-Qasam. Yeah. Yeah, there is Al-Wakra, but it's only one station out. But the last station from here to Al-Qasam. Yeah, it's two real. Yeah, it's Thank you.
this side. Okay. The front. Yeah. The front standards will be this. This side. Which ticket you have? Standard. Yes. Wait. I saw. Doors closing. Stand clear. هذا القطار متم إلى القصر. المحطة التالية هي المنطقة الحضرية. This train is for El Gassar. The next station is Free Zone. दोहा मेट्रो नेटवर्क के 3 भाग है, रेड, ग्रीन और गोल्डन। अब शुरू हुआ है रेड लाइन मेट्रो। ग्रीन लाइन मेट्रो अगस्त 2019 तक तैयार हो जाएगा और गोल्डन लाइन मेट्रो दिसंबर 2019 तक तैयार हो जाएगा। रेड लाइन मेट्रो दोहा के सी कोस्ट के साथ चलेगी। ग्रीन लाइन मेट्रो एजुकेशन सिटी में सभी यूनिवर्सिटीज को कॉर्निश से जोड़ने वाली एजुकेशन लाइन और गोल्डन लाइन मेट्रो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट स्थानों को जोड़ने वाली लाइन होगी। गोल्डन लाइन मेट्रो स्पोर्ट्स सिटी से सुक वाकिफ और कतर नेशनल म्यूजियम तक पहुंचाने वाली लाइन होगी। ये तीनों लाइनें मुशर्रफ में आके जुड़ते हैं। मुशर्रफ दोहा मेट्रो के मेन ट्रेन स्टेशन बन जाएगा। प्रोजेक्ट पर काम 2012 में शुरू हुआ और वर्ष 2020 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रोजेक्ट समय के 1 साल पहले ही पूरा हो गया। दोहा मेट्रो दुनिया के सबसे तेज चलने वाली मेट्रो ट्रेन है। यह वाकई में एक ड्राइवरलेस ट्रेन है और इस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मेट्रो के समय वर्तमान काल के लिए सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक है। यह अधिक स्टेशनों और लाइनों को खोलने के लिए आवश्यक कार्य को सक्षम करने के लिए मेट्रो फ्राइडे और सैटरडे यानी शुक्रवार और शनिवार को काम नहीं करेगी। हर 6 मिनट में एक ट्रेन होगी और स्टेशनों के बीच के यात्रा का समय 3 मिनट है। रेड लाइन पर अब 14 स्टेशन है। वकरा, रास अबू फंटास, फ्री इकोनॉमिक जोन, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपनिंग सून है। उकबा बिन नफे, मतर कदीम, उंगवालिना, दोहा जदीद, मुशर्रफ, अलबिदा, कॉर्निश, वेस्ट बे, DECC यानी दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, 14 अलकसार। 4 स्टेशन अब बाकी है जो जल्द ही शुरू होने वाला है, वो है कतारा, लक्ताफिया, कतर यूनिवर्सिटी और लुसेल। ये लाइन फ्यूचर में अल्खोर तक एक्सटेंड होने का संभावना है। रेड लाइन मेट्रो का एक नक्शा दरवाजे के पास मेट्रो के अंदर डिजिटल स्क्रीन पर आसानी से प्रदर्शित होता है और स्टेशन के नाम एक अलग डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसके साथ अनाउंसमेंट भी होते हैं। मेट्रो ट्रेन की कोई नियम है? जी हाँ, कृपया यूनिवर्सल रूल्स का पालन करें, जैसे कि हमेशा उचित टिकट के साथ यात्रा करें, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया हुआ गोल्ड कार्ड को उपयोग न करें, मेट्रो में खाना खाना अलाउड नहीं है, मेट्रो के अंदर या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना मना है, कृपया अपने पैरों को सीट पर न रखिए, गर्भवती महिला, बच्चे, बुजुर्ग और विकलांगों को हर समय प्राथमिकता दें और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेन के अंदर जाने से पहले यात्रियों को पहले ट्रेन से उतरने दें। इन चीजों का कृपया ध्यान दें। पार्किंग एरिया सभी स्टेशनों पर नहीं है, लेकिन सभी स्टेशनों में ड्रॉप ऑफ और पिकअप एरिया उपलब्ध है। सबसे ज्यादा पार्किंग एरिया वकरा स्टेशन पर है। अलकसार में भी पार्किंग एरिया है, रास अबू फंटास में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्किंग वकरा में है।
यात्रा करने के 3 क्लास है, गोल्ड क्लास, फैमिली क्लास और बैचलर्स के लिए स्टैंडर्ड क्लास है। एक्चुअली टिकट के प्राइस बैचलर्स और फैमिलीज के लिए सेम है। अगर आप अकेले हैं तो आप स्टैंडर्ड क्लास में जाइए, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली क्लास में यात्रा कीजिए। तो फैमिली क्लास जो फैमिली के साथ बच्चे और महिलाओं के साथ है जो वो फैमिली क्लास में जा सकते हैं और हर क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। गोल्ड क्लास में विमान में जैसा सीट है वैसे दिया हुआ है और सीटों की संख्या कम है। फैमिली क्लास में सोफा टाइप सीट है जो एक दूसरे के आमने सामने है। स्टैंडर्ड क्लास में सामान्य मेट्रो में जैसा लंबी सीट है वैसा है और इसमें बीच में खड़े यात्रियों के लिए बहुत जगह है। क्या भविष्य में ट्रेन कार की संख्या बढ़ाई जाएगी? स्टेशन की लंबाई के आधार पर ऐसे लगता है कि ट्रेन कारों की संख्या दुगनी हो सकती है। क्या मेट्रो वास्तव में इफेक्टिव है? आइए मेट्रो के प्रभाव को समझते हैं। कतर रेल का एक स्मार्टफोन ऐप भी है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये सभी स्टेशन इंडोर और एयर कंडीशनड है और प्रत्येक स्टेशन में कई सारे सुविधाएं अवेलेबल है जैसे कि कस्टमर सर्विस सेंटर, गोल्ड क्लब ऑफिस, पुलिस बूथ, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्रेयर एरियाज, रेस्टरूम्स और फर्स्ट एड रूम्स। आइए मेट्रो के प्रभाव लोगों के जेब पर, स्वास्थ्य पर, समय पर और आराम पर समझते हैं। लोगों के जेब पर क्या असर पड़ता है? आज तक कतर में हर व्यक्ति पेट्रोल पर हर दिन कम से कम 16 रियाल, हफ्ते में 100 रियाल और महीने में 400 रियाल खर्च करता था। वही लोग अब केवल 180 रियाल में महीने में 30 दिन और हर दिन में कितनी भी बार मेट्रो का यूज कर सकते हैं। यानी कि मेट्रो के कारण यात्रा खर्च आधे से भी कम हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हर दिन लोगों को कार में ऑफिस जाने के लिए 30 मिनट और फिर घर वापस आने के लिए 30 मिनट लगते हैं। यानी कि हर दिन 1 घंटा यात्रा में बिताते हैं। कुछ कार्यालय दोपहर के 1 बजे बंद होते हैं और फिर शाम के 4 बजे खुलते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए ड्राइविंग के समय दुगना हो जाता है। ऐसे लोग करीबन 2 घंटे यात्रा में बिताते हैं। इसलिए कतर के लोग अपने कार में हर महीने कम से कम 30 से 60 घंटे बिताते हैं। अगर ये लोग मेट्रो से यात्रा करेंगे तो वे हर दिन कुछ लंबी दूरी तक चलने लगेंगे। यह बहुत असुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि वे आरामदायक एयर कंडीशन स्थानों में होगा। दिन में 1 घंटा चलने से लोगों के स्वास्थ्य पर जरूर सुधार होगा। लोगों के समय पर क्या असर हुआ है? वक्रा से अल्कसार तक जाने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। 10 मिनट फीडर बस यात्रा का समय। इस प्रकार वक्रा से अल्कसार तक जाने में 40 मिनट लगेंगे। कार से यात्रा करने पर वक्रा से अल्कसार सिर्फ 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन कतर में कार की रफ्तार मेट्रो से अधिक है। मेट्रो की गति 100 kmph है और कतर में रोड का लीगल स्पीड लिमिट 120 kmph है। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि कतर ने बेहतरीन सड़कों और अद्भुत मल्टीलेवल फ्लाईओवर का निर्माण किया है। 10 to 15 minutes. It will go to different location of Al Wakra. You just have to check. There's a guy there. They have a representative there wearing, I believe, a green vest. Okay. They will tell you which bus you need to ride
depending on the area that कतर में किसी भी दिशा में यात्रा करने में 1 किलोमीटर को सिर्फ 1 मिनट लगते हैं, लेकिन मेट्रो में यात्रा करने से आपको सोशल मीडिया अपडेट्स, न्यूज़ या किताब या अखबार पढ़ने का वक्त मिल जाता है। मेट्रो से यात्रा करने से आपको कार पार्किंग ढूंढने का सिरदर्द भी बच जाता है। क्या मेट्रो यूज़ करना आसान और आरामदायक है? मेट्रो यूज़ करना बहुत ही आसान है और साथ साथ फ्री फीडर बस सेवा प्रदान करके कतर मेट्रो विश्व में अनोखा बन गया है। मेट्रो स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा इंटीरियर प्रदान करके कतर मेट्रो यात्रा के दुनिया में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट किया है। कतर मेट्रो वास्तव में ही एक 5 स्टार सर्विस है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।